आज हमने सूरह आल इमरान आयत नंबर 35 और 36 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम भाइयों, यहाँ से सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत का तज़किरा स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, क्योंकि ईसाइयों के यहाँ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माबूद का दर्जा, अल्लाह के बेटे होने का दर्जा, अल्लाह की औलाद वो साबित करते थे, ये दर्जा दिया जाता था। तो अब ज़रूरी था कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शजरा बयान किया जाए और उनके इस गलत नज़रिए की दलाइल की रोशनी में तरदीद की जाए। कोई माने या ना माने ये अलग बात है, लेकिन तरदीद दलील की बुनियाद पर हो तो मज़ा आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी ऐसे ही, क्योंकि ये आयात नजरान के ईसाइयों के मुतालिक नाज़िल हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात में सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत और इसी तरह से उनकी परवरिश, उनका परवान चढ़ना और फिर आखिर नबूवत का ऐलान करना, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी तफसील के साथ इब्तिदा से इंतहा तक, आगाज़ से अंजाम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। इज़ क़ालत इम्रअतु, इज़ ये ज़र्फ़े ज़मा के लिए बोला जाता है, इज़ और इज़ा। इज़ जब, क़ालत कहा, इम्रअतु औरत, बीवी, इमराना इमरान की। इमरान हम पीछे मैं कल भी या आपके सामने ये बात ज़िक्र कर आया हूँ कि इमरान नाम की दो शख्सियात गुज़री हैं। एक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हारून अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम थे इमरान, और दूसरा जो है सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम थे इमरान। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बीवी का नाम नहीं लिया कि बीवी का नाम क्या था, बल्कि इमरान की बीवी कहा, इमरान की औरत का बीवी कहा। इज़ क़ालत इम्रअतु इमराना, और जब इमरान की बीवी ने कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं नज़र मानती हूँ, बेशक नज़र मानी है मैंने, लका तेरे लिए, यानी तेरी खुशनुदी, तेरी रज़ा की खातिर, माफ़ी बतनी जो कुछ मेरे पेट में है, मुहर्ररन उसको आज़ाद छोड़ा जाएगा, उसको तेरे लिए वक़फ़ करती हूँ, उसको आज़ाद छोड़ने की नज़र मानी है मैंने। फ़तक़ब्बल मिन्नी, बस मुझसे इसे कबूल फरमा, फ़तक़ब्बल मिन्नी मुझसे से कबूल फरमा, इन्नका बेशक अंता तू ही अस्समी सब कुछ सुनने वाला, अल अलीम और सब कुछ जानने वाला है। तो जो है ना भाइयों की, फलम्मा फिर जब, वज़अतहा फिर जब उसने जना, वलादत यानी जना उसे, क़ालत यानी डिलीवरी हो गई, क़ालत तो कहने लगी, इन्नी बेशक, क़ालत कहा उसने, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक, वज़अतहा मैंने जना है, जन्म दिया है, उनसा एक लड़की को, मैंने मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई है, वल्लाहु आलमु हालांकि अल्लाह खूब जानता है, बिमा वज़अत कि उसने क्या जना है, अल्लाह के तो इल्म में है। अब ये इस बात का इजहार क्यों कर रही है, तो अमूमन जो इंसान का तसव्वुर होता है कि उसके यहाँ लड़का पैदा हो और फिर जो इसका अहम तरीन काम जिसकी नीयत उन्होंने की थी, तो उसके लिए भी ज़्यादा मौजू लड़का ही था कि अल्लाह के लिए वक़फ़ किया जाए। लेकिन ये तो किसी को पता नहीं कि अल्लाह ताला लड़की से भी ज़्यादा काम ले सकता है। समझ आ रही बात की? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लाहु आलमु, वो बेचारी परेशान हो रही थी, जबकि अल्लाह ताला खूब जानता है बिमा वज़अत कि उसने किस चीज़ को जन्म दिया है, क्या जना है उसने, उसके यहाँ क्या पैदा हुआ है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, और उसने फिर कहा
वलैस ज़कर, और नहीं होता लड़का, कल उनसा, लड़की जैसा। व इन्नी, और बेशक, सम्मैतुहा, मैंने नाम रखा है इसका। अब तो जो पैदा हो गया अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की देन है। व इन्नी, और बेशक मैंने, सम्मैतुहा, नाम रखा है इसका, मरियम, मरियम। व इन्नी, और बेशक मैं उईज़ुहा, पनाह में देती हूँ इसे, बिका, तेरी, व ज़ुर्रियतहा, और इसकी आल औलाद, और इसकी औलाद को, मिनश्शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद के शर से। और मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। तर्जुमा दोबारा से देखें। इज़ क़ालत इम्रातु इमरान, और जब इमरान की बीवी ने कहा, रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने तेरे लिए इसकी नज़र मानी जो मेरे पेट में है कि आज़ाद छोड़ा हुआ होगा। फ़तक़ब्बल मिन्नी, सो मुझसे से कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। फलम्मा वज़अतहा, फिर जब उसने उसे जना, क़ालत, कहने लगी, रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, ऐ मेरे रब, ये तो मैंने लड़की जनी है, जन्म दी है। वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, और अल्लाह ज़्यादा जानने वाला है जो उसने जना। वलैसा ज़करु कल उन्सा, और लड़का इस लड़की जैसा नहीं। इन्नी सम्मैतुहा, और बेशक नाम रखा है मैंने इसका, मरियम, मरियम। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा, और बेशक मैं इसे और इसकी औलाद को पनाह में देती हूँ तेरी, मिनश्शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। मोहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है, एक तो वाक़याती एतबार से बड़ा अहम है, और दूसरे नंबर पर हमारे लिए इसमें बहुत बड़े असबाब हैं। बिलखुसूस जो वालिदैन हैं, जो रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हो चुके हैं, और इसी तरह से उनके लिए भी जो होने वाले हैं, ताकि वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ वो इस अंदाज से करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके यहाँ खैर और बरकत और भलाई नाज़िल फरमाए। और इसी तरह से जो मैरिड हैं, शादीशुदा है, और जिनके यहाँ औलादे हैं, उनके लिए भी इस वाक़े में, इस कैरेक्टर में एक बहुत बड़ा सबक है कि अपनी औलादों को शैतान के शर से कैसे बचाना है, और इसी तरह से उनको रब के रास्ते में लगाना किस कदर बड़ा अमल है। अब आप तसव्वुर करें कि इमरान की बीवी, मोहतरम भाइयों, यहाँ पर अपनी औलाद, अपने अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह की इबादत और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को की रज़ा इस कदर ज़्यादा मतलूब है उनको कि अपने पेट में जो बच्चा है उसको अल्लाह की राह में वक़फ़ करने का शौक़ रखती हैं। तो औलाद को अल्लाह की राह में वक़फ़ करना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। बहुत बड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल उस बंदे के ऊपर है जो अपनी औलाद को अल्लाह के लिए वक़फ़ करता है। तो इसी तरह से इमरान की बीवी, जिनका आम तफासीर के अंदर नाम हन्ना बताया गया है, और ये दमिश्क के बैरूनी हिस्से में इनकी कब्र भी आज भी सुना है मौजूद है, मगर इन दोनों बातों की कोई पुख्ता दलील नहीं है, ये आम मशहूर अक़वाल हैं। तो बहरहाल उस ज़माने में भी ये एक दस्तूर था कि लड़कों को इसी तरह से आज भी अगर आप देखें ईसाई दुनिया के अंदर या यहूदी दुनिया के अंदर, वहाँ पर आज भी राहिब और अपना जो उनका माबद खाना है उसकी हिफाजत और देखभाल के लिए अपनी औलादों को लोग वक़फ़ करते हैं। तो ऐसे ही मोहतरम भाइयों, हर दीन के अंदर दीन की बका और उसकी हिफाजत के लिए, उसका इल्म हासिल करने के लिए अपनी औलादों को वक़फ़ करने का रवाज हर दौर के अंदर रहा है। तो इसमें माँ बाप उनको मुकम्मल आज़ाद कर देते थे, उसको माबद खाने के स्पुर्द कर देते थे। वहाँ पर राहिब राहिबा या जो भी वहाँ पर उस माबद खाने का इंचार्ज होता, वो उसकी ज़ेर निगरानी परवरिश पाता,
और फिर जो भी जिम्मेदारी वो लगाते थे उस जिम्मेदारी को सारी ज़िंदगी जो है वो पूरी करने का पाबंद होता था। वालिदैन का हक वो उससे ख़त्म हो जाता, क्योंकि वालिदैन ने उसको क्या कर दिया होता था, वक़फ़ कर दिया होता था। लेकिन ये बात याद रखिए मोहतरम भाइयों, आस्थानों के लिए अपनी औलादों को वक़फ़ करना, मज़ारों के लिए औलादों को वक़फ़ करना, ये क़त्अन जायज़ नहीं है। अल्लाह की राह में जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह है, या इसी तरह से दीन का इल्म हासिल करने के लिए वक़फ़ करना, ये तो जायज़ है, ये तो क्या है, जायज़ है। लेकिन मज़ारात के ऊपर, जैसा कि आपने ये गुजरात के अंदर आपने देखा कि वहाँ पर औलादों को, बच्चों को नज़र मानी जाती है कि इंसानी जान का चढ़ावा है, ये है वो है, और फिर उनको वहाँ पर उस अंदाज के साथ जो है पाला जाता है और फिर सारी ज़िंदगी उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो ये दुरुस्त नहीं है, ये हराम है मोहतरम भाइयों। औलाद को अल्लाह के लिए वक़फ़ करना, दीन का इल्म हासिल करने के लिए, जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह के लिए, दीन की हिफाजत के लिए वक़फ़ करना, इसकी नीयत किसी भी उम्र में की जा सकती है, इसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब बीवी, इमरान की जो बीवी हैं उनका इखलास देखिए, कहती हैं कि जो कुछ मेरे पेट में है, लड़का है या लड़की, लेकिन ज़हनी तौर के ऊपर हर बंदा ये चाहता है कि उसके यहाँ क्या पैदा हो, लड़का पैदा हो। तो उमूमी तौर पर इस ज़हन और इस तसव्वुर के साथ ये भी अपनी औलाद को वक़फ़ कर रही थी। फ़तक़ब्बल मिन्नी, तो कोई भी अमल जो है वो कर लेना मुश्किल नहीं है, असल मुश्किल मोहतरम भाई उसकी कबूलियत का मामला है। तो बंदे को अमल करने के साथ साथ और उसकी कबूलियत की दुआ भी अल्लाह ताला से करनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और पीछे हम पढ़ कर आए हैं, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त काबा की तामीर फरमाई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से काबा की तामीर मुकम्मल होने के बाद जो पहली दुआ की वो क्या की, तकब्बल मिन्नी, ठीक है, तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह इसको हमसे कबूल फरमा। तो भाइयों, नेकी का काम कर लेना वो इतना मुश्किल नहीं, वो आसान है। तो उसकी अब उस अमल की कबूलियत का जो के लिए दुआओं का जो धक्का है वो लगाना ज़रूरी है। लिहाजा कोई भी अमल जब किया जाए तो उसके लिए ख़ास तौर पर अल्लाह ताला से दुआओं का जो सिलसिला है वो ज़रूर रखना चाहिए। मुहर्ररन, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है इसका लफ्ज़ हुर्रियत, जी, हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी, सुना है ना। तो मुहर्ररन क्या है, हुर्रियत का मतलब क्या हुआ, आज़ाद पसंद, आज़ादी पसंद, ठीक है, आज़ाद किया हुआ। मुहर्ररन, फ़तक़ब्बल, तक़ब्बल कबूल से है, फ़तक़ब्बल मिन्नी, मुझसे इसको कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दो सिफात का अल्लाह ताला को वास्ता दिया गया है। बेशक अस्समी, जो कुछ मैं कह रही हूँ उसको भी तू जानता है, अल अलीम, खूब जानने वाला है, जो मेरे दिल में है, जो मेरे दिल में उसको भी तू जानता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन दो सिफात का वास्ता इस एतबार से दिया गया कि या अल्लाह, मेरा ज़ाहिर और मेरा बातिन सब कुछ तेरे ऊपर आया है, सब कुछ तेरे ऊपर वाज़ेह है। ये नहीं है कि मैं ज़ुबान से कुछ कह रही हूँ और मेरे दिल में कुछ और है, जो कुछ मैं ज़ुबान से कह रही हूँ वही कुछ मेरे दिल में भी है। और अगर दिल में कोई मसला हो तो तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तेरे ऊपर तो सब कुछ ही आया है। लिहाजा मैं अपनी औलाद की मोहब्बत को तेरी मोहब्बत पर कुर्बान करती हूँ। क्या करती हूँ, औलाद की मोहब्बत को तेरी मोहब्बत पर कुर्बान करती हूँ और उसको तेरे रास्ते में वक़फ़ करने का जो है ऐलान करती हूँ। तो अब जब उसकी पैदाइश का वक़्त आया, डिलीवरी हुई, तो उमूमी तौर पर मोहतरम भाइयों जो है उनके तसव्वुर के बरअक्स अल्लाह ताला ने उनके यहाँ बेटी पैदा फरमा दी। अब यहाँ से एक और पता चला कि औलाद में तज़कीर व तानीस से मुतासिर नहीं होना चाहिए कि लड़की क्यों हो गई या इसी तरह से लड़का क्यों हो गया या लड़कियां ही क्यों हो रही हैं। मुहतरम भाइयों, ये भी एक हमारे मुआशरे के अंदर एक कह लें कि बुरी रस्म और बुरी सोच पाई जाती है कि हम तज़कीर व तानीस से भी क्या होते हैं, मुतासिर होते हैं। लड़का हुआ है तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और लड़की हुई है तो बड़ी परेशानी का इजहार किया जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह की देन है, ये ख़जाने किसके पास हैं, अल्लाह के पास हैं। इस्लाम इस मजाज को पसंद नहीं करता कि बेटी को नापसंद किया जाए, बाइसे आर समझा जाए। इस्लाम ने इस मजाज को ख़त्म किया और बेटी को रहमत करार दिया। तो मुहतरम भाइयों, हमें भी चाहिए कि इस जहन को हम क्या कर दें, ख़त्म कर दें। बहरहाल इमरान की बीवी ने
अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये बात की, ये शिकवे के तौर पर नहीं थी, शिकवे के तौर पर नहीं थी, बल्कि उनके जहन में जो बात पाई जा रही थी कि लड़का जो है वो ज़्यादा कारामद होता है या इसी तरह से ज़्यादा दीन की खिदमत और कर सकेगा। तो ये तो अल्लाह को पता है कि किससे अल्लाह ताला ने क्या काम लेना है। अगर लड़का पैदा होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का सिस्टम और मामला बनाना था वो तो मुमकिन नहीं हो सकता था। इस लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस अमल के लिए, यानी जो वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के सामने मुअज्जिज़ाना तौर पर रखना चाहता था, उसके लिए क्या सूटेबल था? वो लड़की सूटेबल थी। तो बहरहाल उन्होंने दुआ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि जो कुछ भी हो गया है, लेकिन मैं अब इसका नाम क्या रखती हूँ? मरियम रखती हूँ। तो इससे पता चला पैदाइश से पहले भी नाम रखा जा सकता है, पैदाइश के फौरन बाद भी नाम रखा जा सकता है, लेकिन 7वें दिन तक नाम कन्फर्म कर लेना चाहिए। ये मसनून अमल है। 7वें दिन तक नाम जो है वो फाइनल ज़रूर कर लेना चाहिए। और इसी तरह से औलाद के जो हुकूक हैं उनमें से एक हक ये भी है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। इसी तरह से 7वें दिन उसका अकीका किया जाए, उसके सर के बाल मुड़वाए जाएं। बच्चा है, लड़का है तो उसके खतने करवाए जाएं, अकीका उसका किया जाए। मुहतरम भाइयों, अकीके के अंदर एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि बच्ची की तरफ से एक जान यानी एक जानवर, और इसी तरह से बच्चे की तरफ से दो जानवर, छोटे जानवरों में से ये मसनून अमल आमाल हैं, बच्चे के पैदाइश के हुकूक हैं, तो ये भी हमें अदा करने चाहिए। इन्नी उईदुहा बिका। अब माँ की समझदारी देखिए, किस कदर समझदार माँ है जी। खुशी नहीं मना रही और या इसी तरह से मुहतरम भाइयों आपे से बाहर नहीं हो रही या उस परेशानी के अंदर नहीं, बल्कि क्या कह रही है? अपनी समझदारी उसकी ये है कि अपनी इस औलाद जो उसके यहाँ पैदा हुई है इसको, और फिर इसकी आगे जो पैदा होने वाली औलाद है उसके लिए दुआ कर रही है कि कितनी ज़बरदस्त दुआ है कि बंदा तो अमूमन सिर्फ जो पैदा हुआ है उसके लिए दुआ करता है, लेकिन उनकी समझदारी देखिए कि वो आगे, चूंकि ज़हन के अंदर ये बात आ गई, ये बच्ची है, ये कल को क्या बनेगी? माँ बनेगी। तो इसकी आल औलाद के लिए भी उन्होंने क्या कर दी? दुआ कर दी कि या अल्लाह मैं इसे और इसकी आल औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद के शर से। तो मुहतरम भाइयों, हमें चाहिए कि अपनी औलाद के लिए अच्छी अच्छी दुआएं भी किया करें, अपने अमाल के लिए भी और अपनी जो है आल औलाद के लिए भी अच्छी अच्छी दुआएं किया करें। और बिलखुसूस वालिदैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती, और हमें कोई ऐसी बद्दुआ देने से भी परहेज करना चाहिए। गुस्से में आकर जब या तंग होते हैं तो उस वक़्त हमें बद्दुआ देने से भी परहेज करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयात की रोशनी में हमें अपनी औलाद की सही मानों में तरबियत और उनके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए इन आयात को, जो बात समझ आए तो पूछ लीजिए।